जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। तो साथियों, आज हम आपके लिए वाल्मीकि रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। पाठ में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए साथियों, आज हम वाल्मीकि रामायण का 18वां अष्टादश सर्ग प्रारंभ करेंगे। उससे पहले श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देते हैं, फिर हम उनका पाठ प्रारंभ करेंगे। तो हे बालाजी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री वाल्मीकि रामायण के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो साथियों, आज हमारा श्री वाल्मीकि रामायण में अष्टादश सर्ग है और आज हमारा जो संवाद रहेगा अष्टादश सर्ग में बालकांड के अंदर, राजाओं द्वारा ऋष्य श्रृंग को विदा करके राजा दशरथ का रानियों सहित पुरी में आगमन, श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के जन्म, संस्कार, शील, स्वभाव एवं सद्गुण, राजा के दरबार में विश्वामित्र का आगमन और उनका सत्कार। तो श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए श्री राम जी के इस पावन पवित्र महाकाव्य का चरित्र का आप श्रवण कीजिए। अब मैं प्रारंभ करता हूँ। निवृते तु क्रतो तस्मिन् हृदमयदे महात्मनः प्रतिगहा अमरा भगान प्रत्यज्ञमृथेथागतम्। महामना राजा दशरथ यज्ञ समाप्त होने पर देवता लोग अपना अपना भाग ले जैसे आए थे वैसे लौट गए। समाप्त दीक्षान्यमः पत्नीगण शमनविस्तः प्रवेश पुरीं राजा समुत्य बलवाहनः। दीक्षा का नियम समाप्त होने पर राजा अपनी पत्नियों को साथ ले सेवक, सैनिक और सवारियों सहित पुरी में प्रविष्ट हुए। यथा अरथम पूजिता स्थेन राज्ञ च पृथिवीश्वरा मुदितः प्रयुदेशान प्रणम्य मुनि पुंगवहम्। भिन्न भिन्न देशों के राजा जो उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए थे, महाराज दशरथ द्वारा यथावत सम्मानित हो मुनिवर वशिष्ठ और तथा ऋष्य श्रृंग को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने देश को चले गए। श्रीमताम गच्छताम तेषाम स्वगृह्णीः पुराततः बलानि राज्ञा शुभ्राणि प्रहष्टानि चकाशिरे। अयोध्यापुरी में अपने घर को जाते हुए उन श्रीमान नरेशों के शुभ सैनिक अत्यंत हर्षमग्न होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। गतेषु पृथिवेषु राजा दशरथः पुनः प्रवेश पुरीं श्रीमान पुरस्कृतदुचोत्तमान्। उन राजाओं के विदा होने पर जाने पर श्रीमान महाराज दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करके अपनी पुरी में प्रवेश किया। शांतया प्रयोशार्धमानं श्रृंगः स्वपूजितः अनुगम्यमानो राज्ञ च शानुयात्रेण धीमता। राजा द्वारा अत्यंत सम्मानित हो ऋषि श्रृंग मुनि भी शांता के साथ अपने स्थान को चले। उस समय सेवकों सहित बुद्धिमान महाराज दशरथ कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे उन्हें पहुंचाने गए थे। एवं विश्वसृज्यतान् सर्वान् राजा संपूर्ण मानसः उवास सुखिस्त्रत पुत्रोत्पत्तिं विचिंतनयन्। इस प्रकार उन सब अतिथियों को विदा करके सफल मनोरथ हुए राजा दशरथ पुत्र उत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए वहां बड़े सुख से रहने लगे। ततो यज्ञो समाप्तो तु ऋतूनां षष्ठ समाप्त्यो ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नमामिके तिथिये नक्षत्रे अदित्य देवत्यो शुवोचत संस्थेषु प्रचस्सु ग्रहेषु कर्कटे लग्रे वाक्पावन्दुनां सह प्रोघमाने जगन्नाथं सर्वलोक नमस्कृतं कौसल्या जनयत रामं दिव्यस लक्षण संयुतम। यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गईं
तब 12वें मास में चैत्र शुक्ल पक्ष की नमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र तथा कर्क लग्न में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्वान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। विष्णुरधर महाभागम पुत्रमेक्षाम कोंदनम लोहिताक्षम महाबाहुम रक्तोष्टम दुंदुभीश्वनम। वे विष्णु स्वरूप हविष्य खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। कौशल्या के महाभाग पुत्र श्री राम इक्ष्वाकु कुल का आनंद बनाने वाले थे। उनके नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनके होठ लाल, भुजाएं बड़ी बड़ी और स्वर दुंदुभी के शब्द के समान गंभीर था। कौसल्या शुभे शुभे तेन पुत्रेणामि तेजसा यथा वरेण देवनाम मतिति ब्रज पाणिना। उस अमित तेजस्वी पुत्र से महारानी कौशल्या की बड़ी शोभा हुई। ठीक उसी तरह जैसे सुरश्रेष्ठ वज्रपाणी इंद्र से देव माता अदिति सुशोभित हुई थी। भरतो नाम के क्याम जगे सत्य पराक्रमः साक्षाद विष्णु चतुर्भाग सर्वसमुदिते गुणोः। तदंतर केकई से सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप भूत पायस खीर के चतुर्थांश से भी न्यून भाग से प्रकट हुए थे। ये समस्त सद्गुणों से उत्पन्न और संपन्न थे। अति लक्ष्मणान शत्रुघ्नो सुमित्रा जनयत सुतो वीरो सर्वात्र कुशलो विष्णुर्ध समन्वितो। इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्धभाग से संपन्न और सब प्रकार से अस्त्रों की विद्या में कुशल थे। पुष्य जायस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्न धी शार्पो जातो तु सौमित्री कुलिरे अभ्युतो रवे। भरत सदा प्रसन्न चित रहते थे। उनका जन्म पुष्य नक्षत्र और मीन लग्न में हुआ था। सुमित्रा के दोनों पुत्र अश्वलेषा नक्षत्र कर्क लग्न में उत्पन्न हुए थे। उस समय सूर्य अपने उच्च स्थान में विराजमान थे। राज्ञा पुत्रः महात्मनः स्वत्वरोरजगिरे पृथक् गुणवंतो अनुरूप पास्य रोच्या पृष्ठपदो मम। राजा दशरथ के 4 महामनस्वी पुत्र पृथक पृथक गुणों से उत्पन्न और सुंदर थे। ये भद्रपदा नामक 4 तारों के समान कांतिमान थे। जगुः कलम च गंधर्वः न तस्वापरो गणः देवदुन्दुभयो नेधु पुष्पवृष्टि च खातपतत। उनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया, देवताओं ने दुंदुभियां बजने लगी, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उत्सवस्य महानाशीद अयोध्याम जनाकुलः रथ्यास्य जन संबंधा नटनतक संकुला। अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्रित हुई। गलियां और सड़कें लोगों से खचाखच भरी थीं। बहुत से नट और नर्तक वहां अपनी कलाएं दिखा रहे थे। गायनेश्च वीरावीण्यो वादेन च तथा परे बिरजे विपुलास्त्र सर्वरत्न समन्विता। वहां सब और गाने बजाने वाले तथा दूसरे लोगों के शब्द गूंज रहे थे। दीन दुखियों के लिए लुटाए गए सब प्रकार के रत्न वहां बिखरे पड़े थे। प्रद्योवांच ददो राजा श्रुतमा गदव बंदिनाम ब्राह्मणोभ्यो ददो विक्तम गोदानी सहस्त्रशः। राजा दशरथ ने सूत, मागध और बंदीजनों को देने योग्य पुरस्कार दिए तथा ब्राह्मणों को धन एवं सहस्त्रों गोधन
प्रदान किए। अतितोक्योकादशाम तम नाम कर्म तथा करोत ज्येष्ठम रामम महात्मनाम भरतम केकैसुतम सौमित्रम लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नाम परम तथा वशिष्ठ परम प्रीतो न मानि कुरुते तदा। 11 दिन बीतने पर महाराज ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नता के साथ सबके नाम रखे। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। श्री राम महात्मा परमात्मा थे। केकई कुमार का नाम भरत, सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण, दूसरे का शत्रुघ्न निश्चित किया गया। ब्राह्मणाम भोजयमास पूर्वजानपदानपि अददय ब्राह्मणानाम च रत्नो गरमलम बहो। राजा ने ब्राह्मणों को, पूर्ववासियों को, जनपदवासियों को भी भोजन कराया। ब्राह्मणों को बहुत से उज्ज्वल रतन समूह दान किए। तेषाम जन्म क्रियादेने सर्वकर्माण कार्यता तेषाम केतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः। महर्षि वशिष्ठ ने समय समय पर राजा से उन बालकों के जात कर्म आदि सभी संस्कार करवाए थे। उन सब में श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ होने के साथ ही अपने कुल की कीर्ति ध्वजा को फहराने वाले पताका के समान थे। वे अपने पिता की प्रसन्नता बढ़ाने वाले थे। बभूव भियो भूतानां स्वभूवुर्विसम्मतः सर्वे वेद विदः सुरः सर्वे लोकितो रतः। सभी भूतों के लिए वे स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान प्रिय थे। राजा के सभी पुत्र वेदों के विद्वान और शूरवीर थे। सबके सब लोक हितकारी कार्यों में संलग्न रहते थे। सर्व ज्ञानो संपन्ना सर्वस्मुदिता गुणो तेषामपि महातेजा रामा सत्य पराक्रमः इष्टा सर्वेष्वलोकस्य साकंस अंक इव निर्मलः गज स्कंदे अश्व प्रशस्ते च रथचयासु सम्मतः धनुर्वेदो च निरतः पितुः सश्रुणु श्रयो रतः। सभी ज्ञानवान, समस्त सद्गुणों संपन्न, उनमें भी सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक तेजस्वी और सब लोगों के विशेष प्रिय थे। वे निष्कलंक चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। उन्होंने हाथी के कंधे और घोड़ों की पीठ पर बैठने तथा रथ हाँकने की कला भी सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। वे सदा धनुर्वेद का अभ्यास करते और पिताजी की सेवा में लगे रहते। बाल्यात प्रभति सुनगंधो लक्ष्मणो लक्ष्मण वर्धनः रामस्य लोक रामस्य भ्रातु ज्येष्ठस्य नित्यस्य सर्वप्रकरतस्य रामस्यापि शरीरतः। लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण बाल्यावस्था में ही श्री रामचंद्र जी के प्रति अत्यंत अनुराग रखते थे। वे अपने बड़े भाई लोकाभिराम श्री राम का सदा ही प्रिय करते थे और शरीर से भी उनकी सेवा में जुटे रहते थे। राम लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहे प्राणः इवः परा न च तेन बिना निन्द्राम लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नमुपानितं स्रातिनहिं तं बिना। शोभा संपन्न लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के लिए बाहर विचरने वाले दूसरे प्राण के समान थे। पुरुषोत्तम श्री राम उनके बिना नींद भी नहीं आती। यदि उनके पास उत्तम भोजन लाया जाता तो श्री रामचंद्र जी उसमें से लक्ष्मण को दिए बिना नहीं खाते थे। यदा ही है मारुणो मृगयाम याति राघवः अथेन पृष्ठो तो अभेयति शंधुनः परिपालनय भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणा वरजो हि सः प्राणो प्रियतरो नित्यं तस्य चाति सतप्रियः। जब श्री रामचंद्र जी घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जाते उस समय लक्ष्मण धनुष लेकर उनके शरीर की रक्षा करते हुए पीछे पीछे जाते थे। इसी प्रकार लक्ष्मण छोटे भाई शत्रुघ्न भरत जी को प्राणों से अधिक प्रिय थे और वे भी भरत जी को सदा प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। स चतुर्भ्याम
भागे पुत्र दशरथः प्रिये बभूव परम प्रीतो देवरिव महापितमह। इन 4 महान भाग्यशाली प्रिय पुत्रों से राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती थी। ठीक वैसे ही 4 देवताओं दिक्पालों से ब्रह्मा जी को प्रसन्नता प्राप्त होती है। ते यदा ज्ञान संपन्नः सर्वे समुदितः गुणो ह्रीमन्तः कृतमस्तस्य सर्वज्ञा दीर्घदर्शनः तेषामेव प्रभावाणां सर्वेषां दीप्तो तेजसां पिता दशरथो हृष्टो ब्रह्मा लोकाधिपो यथा। वे सब बालक जब समझदार हुए तब समस्त सद्गुणों से संपन्न हो गए थे। वे सभी लज्जाशील, यशस्वी, सर्वज्ञ और दूरदर्शी थे। ऐसे प्रभावशाली और अत्यंत तेजस्वी उन सभी पुत्रों की प्राप्ति से राजा दशरथ लोकेश्वर ब्रह्मा की भांति प्रसन्न हुए थे। ते चापि मनुज व्याघ्रा वेदिक अध्ययने रताः पृथुसूत्रारणता धनुर्वेदो च निष्ठता। वे पुरुष सिंह राजकुमार प्रतिदिन वेदों के स्वाध्याय, पिता की सेवा और धनुर्वेद अभ्यास में दत्त चित्त रहते थे। अधिराजा दशरथ तेषां दारक्रियां प्रति चिन्तयामास धर्मात्मा सोप अध्याय संवद तस्य चिन्तयमानस्य सौमित्र मंत्रिमंदे महात्मन आभज्ञ अच्छम महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित तथा बंधु बांधवों के साथ बैठकर पुत्रों के विवाह के विषय में विचार कर रहे थे। मंत्रियों के बीच विचार करते हुए उन महात्मा नरेश के यहाँ महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र पधारे। सराज्ञो दर्शनाकांक्षी द्वारा दक्षानुवाच शीघ्रमाख्यात मां प्राप्तम कौशिकम गाधीन सुतम। वे राजा से मिलना चाहते थे। उन्होंने द्वारपालों से कहा, तुम लोग शीघ्र जाकर महाराज को यह सूचना दो कि कुशुक वंशी गांधी पुत्र विश्वामित्र आए हैं। तच्छ्रुत्वा वचनम तस्य राज्ञो वेशम प्रदोहृदुवः साम्प्रतं मनस्य सर्वे तेन वाक्येन चोदितः। उनकी यह बात सुनकर वे द्वारपाल दौड़े हुए राजा के द्वार में गए। वे सब विश्वामित्र के उस वाक्य से प्रेरित होकर मन ही मन घबराए हुए थे। ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्रं ऋषिं तदा प्राप्तुमावेदमाय सुसन्मपाशो कच्छो तदा। राजा के दरबार में पहुंचकर उन्होंने इक्ष्वाकुल नंदन अवध नरेश से कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। तेषां तद्वचनां श्रुत्वा सपुरोधा समाहितः प्रत्युजगाम सहस्रो ब्राह्मणामिवाशवः। उनकी यह बात सुनकर राजा सावधान हो गए। उन्होंने पुरोहित को साथ लेकर बड़े हर्ष के साथ उनकी अगवानी की, मानो देवराज इंद्र ब्रह्मा जी का स्वागत कर रहे हों। सदृष्ट्वा ज्वलित दीप्तया तापसं समृत व्रतम प्रहष्टा बंदनो राजा तदो महाहरयात। विश्वामित्र जी कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उनका दर्शन करके राजा का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उन्होंने महर्षि को अर्घ निवेदन किया। सराज्ञा प्रतिगृह्याग्र शास्त्र दृष्टेन कर्मणा कुशलम चावक्यम चेव परपक्षन्न राधेपम। राजा का यह अर्घ शास्त्रीय विधि के अनुसार स्वीकार करके महर्षि ने उनसे सकुशल मंगल पूछा। पुरे कोशो जनपदे बांधुवेशु शैशु च कुशलम कौशिको राज्ञ परपक्षत सुधार्मकः। धर्मात्मा विश्वामित्र ने क्रमशः राजा के नगर, खजाना, राज्य, बंधु बांधव तथा मित्र वर्ग आदि विषय में कुशल प्रश्न किया। अतिथि सन्नतां सर्वेषां अनुमतिर्पूजितः देवं च मानुषं चैव कर्म ते साधुनिष्ठतम। राजन, आपके राज्य की सीमा के निकट रहने वाले शत्रु राजा आपके समक्ष नतमस्तक तो हैं। आपने उन पर विजय तो प्राप्त की है ना। आपके यज्ञ, याग आदि देव कर्म और अतिथि सत्कार आदि मनुष्य कर्म तो अच्छी तरह संपन्न होते हैं ना। वशिष्ठं च समागम्यं कुशलम मुनि पुंगवः ऋषिश्च तान यथान्याम महाभाग उवाचः।
उसके बाद महाभाग मुनिवर विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी तथा अनन्याय ऋषियों से मिलकर उनका सबका यथावत कुशल समाचार पूछा। ते सर्वे यष्टमानतस्य राज्ञो निवेशनम विभुषय पुंजतास्तेन निवेष्टुत यथाहर्तः। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित होकर राजा के दरबार में गए, उनके द्वारा पूजित हो यथा योग्य आसनों पर बैठे। अथ हष्टमना राजा विश्वामित्र महामुनिम उवाच परम मदरो हष्ट पूजयन। तदंतर प्रसन्नचित परम उदार राजा दशरथ ने पुलकित होकर महामुनि विश्वामित्र प्रशंसा करते हुए कहा, यथामृतस्य संप्राप्ति अर्थता शर्म मनुनिके यथा सदृशदारेषु पुत्र जन्मा प्रजस्यवे प्रणहष्ट यथा लाभो यथा हर्षे महोदया तथैव आगमनं मन्ये स्वागतं ते महामुने कम च ते परमं कामं कारोमि किम हर्षतः। महामुने, जैसे किसी मरण धर्मा मनुष्य को अमृत की प्राप्ति हो जाए, निर्जल प्रदेश में पानी बरस जाए, किसी संतानहीन को अपने अनुरूप पत्नी के गर्भ से पुत्र प्राप्त हो जाए, कोई हुई निधि मिल जाए तथा किसी महान उत्सव को हर्ष का उदय हो, उसी प्रकार आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है, ऐसा ही मैं मानता हूँ। आपका स्वागत है। आपके मन में कौन सा उत्तम कामना है जिसको मैं हर्ष के साथ पूर्ण करूं। पात्रभूते अशिवे ब्राह्मण दिष्टव्य प्राप्तो अशि मानद अधम में सकलम जन्म जीवतम च सुजीवतम। ब्राह्मण, आप मुझसे सब प्रकार की सेवा लेने योग्य उत्तम पात्र है। मानद मेरा अहोभाग्य है जो आपने यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया। आज मेरा जन्म सफल और जीवन धन्य हो गया। यस्माद विप्रेण मद्राक्षम सुप्रभता निशा स्मम पुरमाराज्य शब्देन तपसा गोतिच प्रभा ब्रह्म ऋषि मनो प्राप्त पूज्य असि बहुधा मया तदभुक्तां बुध विप्र परम पवित्र परम मम। मेरी बीती हुई रात सुंदर प्रभात दे गई, जिससे मैंने आज आप ब्राह्मण शिरोमणि का दर्शन किया। पूर्व काल आप राजऋषि शब्द से उपलक्षित होते थे, फिर तपस्या से अपनी अद्भुत प्रभा को प्रकाशित करके अपने ब्रह्म ऋषि पद की पाया। अतः आप राजऋषि ब्रह्म ऋषि दोनों ही रूपों में मेरे पूजनीय हैं। आपका जो यहाँ मेरे समक्ष शुभागमन हुआ है वह परम पवित्र और अद्भुत है। शुभ क्षेत्र गत चाहम तव समदर्शनात् प्रभो गुह्यतो पार्थिव तुभ्यम कार्य आगमनम प्रति। प्रभु, आपके दर्शन से आज मेरा घर तीर्थ हो गया। मैं अपने आप को पुण्य क्षेत्रों की यात्रा करके आया हुआ मानता हूँ। बताइए, आप क्या चाहते हैं? आपके शुभ आगमन का शुभ उद्देश्य क्या है? इच्छा अनुग्रते अहम त्वद अर्थ परिवृद्ध्ये कार्य कस्य न विमर्श च गंतु महर्षि सुव्रत। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से अनुग्रहित होकर आपके अभिष्ट मनोरथ को जान लूं और अपने अभ्युदय के लिए उसकी पूर्ति करूं। कार्य सिद्ध होगा या नहीं, ऐसे संशय को अपने मन में स्थान न दीजिए। कृता चाहसेन देवतम ही भवान मम चायु मनो प्राप्तो महा अबुदयो ध्वजा तब आगमनज कृत्य तृष्णो धर्माश्वनतमो ध्वजा। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा, क्योंकि सम्मानीय अतिथि होने के नाते आप मुझ गृहस्थ के लिए देवता हैं। ब्राह्मण, आज आपके आगमन से मुझे संपूर्ण धर्मों का उत्तम फल प्राप्त हो गया है। यह मेरे महान अभ्युदय का अवसर आया है। इति हृदय सुखम निशम्य वाक्यम श्रुत सुखा माता विनीत मुक्तम प्रतिम गुण यथा गुणो विशिष्ट परम ऋषि परम जगाम हर्षम। मनुष्य नरेश के कहे हुए विनय युक्त वचन जो हृदय और कानों को सुख देने वाले थे, सुनकर विख्यात गुण और यश वाले शम दम आदि सद्गुणों से संपन्न महर्षि विश्वामित्र बहुत ही प्रसन्न हुए। इत्यार्षे महा श्री रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे
अष्टदश सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निमृत अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड का 18वां सर्ग पूरा हुआ। तो साथियों, आज का 18वां सर्ग यही समाप्त हुआ है। तो आज का सेशन भी यही समाप्त करते हैं। फिर कल आपके लिए नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे। साथियों, चलते चलते पुनः फिर निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इसी के साथ साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।